इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। मैं दिल्ली कैंट में गया था और वहाँ आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला था। और वास्तव में जब भी मैं कार्यक्रम में आता हूँ, जैन मंदिर में आता हूँ, अपने आप में एक अलग तरीके का अनुभूति हमेशा से होती है। जब मैं पिछली बार 2 तारीख को या 2 फरवरी को आया था, तब भी मंदिर में मुझे आशीर्वाद मिला था और लगातार सत्य अहिंसा का एक संदेश पूरा जैन समाज जो पूरे विश्व में जो देता है, वास्तव में ये सत्य और अहिंसा, कुछ लोग तो केवल अहिंसा को न करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में पूरे विश्व को सही मायने में अहिंसा का संदेश अगर किसी ने दिया है तो पूरे हमारे जैन धर्म ने ही दिया है। और वास्तव में वो अपने जीवन में उस अहिंसा को अपनाते भी हैं, अपने कर्म में भी उस अहिंसा को अपनाते हैं, उस सत्य को अपनाते हैं। भगवान महावीर का संदेश हो या जैन समाज का संदेश, पूरे समाज में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और यहाँ तो 8 दिन से विशेष प्रकार के पूजन का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। आज मैं अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर के आया कि मैंने कहा आपके साथ में, क्योंकि ये हमारे सनातन के संस्कार ही हैं और इसी से, इन सनातन के संस्कार से, धर्मों के संस्कार से जो हमारा वटवृक्ष है सनातन का, उसके अंदर ही मिलकर के हम सब काम करते हैं। और देश में जिस प्रकार की प्रगति है, देश के प्रधानमंत्री खुद मोदी जी जैन समाज में किस प्रकार से जाकर के पूरे विश्व को उन्होंने संदेश दिया है। और महाराज जी के आशीर्वाद से मैं तो इतना कह सकता हूँ कि देश भी विकसित होगा, राष्ट्र की उन्नति भी होगी और हमारी जो विधानसभा है उसको भी हम विकसित विधानसभा बनाएंगे। आज मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मैं कोई आपके बीच में विधायक के रूप में नहीं हूँ, विधायक और ये पद भी तो आनी जानी है। मैं तो यहाँ पर एक आशीर्वाद देने के लिए परिवार के सदस्य को आपके बीच में आया हूँ। मैं हृदय से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मंदिर में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ना ही हमको कोई ज्ञान है, हम तो पूरी तरह से अज्ञानी हैं। हम तो मंदिर में यहाँ कुछ
आशीर्वाद लेने के लिए और कुछ सीखने के लिए आए हैं। जब भी मैं आता हूँ, एक और बात है, मैं जब भी आता हूँ जैन समाज के कार्यक्रमों में और मंदिर में, हर बार एक नई चीज सीख करके जाता हूँ। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। महानुभावों, जीवन में संतों का दर्शन, प्रभु का दर्शन और ग्रंथ का पढ़ना बड़ा पुण्य से ही प्राप्त होता है। वैसे तो सतीश भाई उपाध्याय जी जब 2016 में मैं दिल्ली कैंट में एक दीक्षा दे रहा था, उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे ख्याल से। उस समय इनका आना हुआ था और उस समय ही समाज ने इनको बहुमान तिलक किया था। और हमने उस समय ही कहा था कि अभी आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हैं, आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और आप देख रहे हैं कि संयोग से विजय होने के बाद में हमारे पहला विधान यहाँ पर हो रहा है और इनके विजय होने के बाद में ग्रीन पार्क में पहला इतना बड़ा विधान हो रहा है, उसमें इनका सम्मिलित होना हो गया। वैसे तो खुद ये काफ़ी सात्विक जीवन जीते हैं, उपाध्याय नाम ही है, उपाध्याय नाम ही है तो सारा का सारा काम करते हैं। और निश्चित रूप से जो वर्तमान में सरकार आई है, विशेषकर दिल्ली में आई हुई है, तो हमने तो उस दिन भी कहा था कि कमल का जो फूल है इनकी पार्टी में बाद में आया, लेकिन जैन समाज के पद्म पुरुष भगवान का चिन्ह तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले से था। तो जो भगवान का चिन्ह है वही इन्होंने ले लिया, तो निश्चित रूप से सारा काम संपन्न करेंगे। पद्म प्रभु भगवान का भी कलर कौन सा है? लाल कलर होता है। और पार्टी का कलर कौन सा है? भगवा कलर है। सभी जानते हो सारा का सारा काम अपने आप संपन्न हो रहा है। और मैं तो सतीश जी से यही चाहता हूँ, ग्रीन पार्क में जैन समाज बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कार्यकाल में यथासंभव ये जो सामने वाला पार्क है जहाँ पर सबसे पहले अपनी मीटिंग रखी थी, इस पार्क का नाम पारसनाथ पार्क करा दें तो बहुत बढ़िया काम हो जाए और सारे की सारी काम संपन्न हो जाए। यही भाभी जी के लिए, इनके परिवार के लिए, सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि जनहित के काम आपके द्वारा हो, जिससे कि सारा काम संपन्न हो। अभी वहाँ पर समाज इनका आतिथ्य भी करने का प्रयास करें। देखिए, ये कह रहे हैं महाराज जी पार्क का नाम तो बहुत लंबी बात नहीं है, आप तो आशीर्वाद रखिए और समाज मेरे साथ रहेगी, समाज का सहयोग रखेगा तो जैन समाज के लिए मैं बहुत बड़ा कार्य अपने कार्यकाल में जरूर से करूँगा। ये इनकी सुंदर सी भावना है, कितनी अच्छी भावना है कि हमने बात करी उससे अच्छी भावना के आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये बात मानिए कि जब इन्हें पहले दर्शन किए थे, जब मैंने कहा था बड़ी पदवी आओगे और इस बार दर्शन करके जा रहे हैं, तो अगली बार इनकी जो है मंत्रिमंडल में बड़ी नियुक्ति होने वाली है। पक्की बात है, ये पूरा आपकी बात है। जैनागम में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति करता है वह स्वयं भोगता है। स्वयं ही इंसान करता है और स्वयं ही भोगता है, ये जैनागम कहता है। लेकिन जैनागम ये भी कहता है कि आप अच्छे कार्य करो जिससे आपका तो अच्छा होगा लेकिन साथ के लोगों का भी अच्छा होगा। आप विधान करने बैठे हो, आपके साथ में कोई आदमी दर्शन करने आ गया और जब वो मंदिर से निकलता है तो लोग कहते हैं पूजा करके आया हुआ है। उसने पूजा नहीं करी,
अर्घ नहीं चढ़ाए, लेकिन यहां पर बैठ गया समुद्र में आके, तो क्या करते हैं, पूजा करने आया। जो व्यक्ति जिन मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेता है, जब वह लौट के जाता है तो लोग क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन करके जा रहा है। चाहे वह दर्शन करने नहीं आया, वो लाइट की फिटिंग देखने नहीं आया है, पंखा बंद है कि चालू ये देखने आया है, लेकिन जिसने मंदिर में प्रवेश कर लिया तो क्या कहेंगे, दर्शनार्थी है। और जिस व्यक्ति ने धोती पहन के भगवान के अभिषेक की सारी तैयारी कर ली, लेकिन अभिषेक नहीं किया, तो लोग क्या कहते हैं, ये कौन है, पुजारी है। तो जो हम करते हैं उसका फल हमें स्वयं को मिलेगा, लेकिन अच्छे कार्य करने का फल सबको मिलता है। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति दूर दराज का 10-20 पीढ़ी का अंतर हो, संत बन जाए, तो आप 4 महाराज को बोलते हो कि महाराज मेरे परिवार से भी साधु बने हैं, तो महाराज पूछते कहां के रहने वाले हैं, बोले वो तो भूल गए, क्योंकि इतना सारा पीढ़ियों का अंतर है कि पता ही नहीं है। लेकिन खुशी होती है, आपका जानकार कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो क्या करते हैं आप लोग, खुश होते हो कि भाई मेरे परिवार से व्यक्ति बन गया। तो खुशी क्यों होती है कि उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया। और यदि आपका भतीजा, जिसको बचपन से आपने पाल पोसकर बड़ा किया है, दुकान पे साथ में उठता बैठता है, उसके द्वारा गलती से कोई गलत कार्य हो जाए और लोग कहें कि आपका बेटा, अरे मेरे बेटे ऐसे नहीं है, ये तो मेरा भतीजा, उसकी परवरिश ही ठीक नहीं थी, चाहे आधी परवरिश तो तूने करी है। तो क्या है, ऐसा है कि सुख का श्रेय सब लोग लेना चाहते हैं, अच्छे काम का श्रेय हर कोई लेना चाहता है, और बुरे काम का लेना ही नहीं चाहता। जब हम लोग यहां पे आते हैं ना ग्रीन पार्क में या कहीं बिहार होता है, तो कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष ऐसे ऐसे आते हैं कि सारे मेरे दोनों चौमासे, दोनों विधान, दोनों सारे काम उन्होंने संपन्न करा दिए। उनसे तो पूछो महाराज के संग में कितने साधु हैं। अरे जो पूरा संघ का भक्त है उसको इतना तो पता होना चाहिए संघ में साधु कौन से हैं, नाम क्या है। लेकिन कई लोग की आदत है, और यही आदत जो है इंसान को तकलीफ देती है। अब आप कहोगे महाराज जी हमारी आदत जाती नहीं, तो संतों की भी तो आदत नहीं जाएगी ना। आप बिगड़ने का प्रयास कर रहे हो, हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप भागने का प्रयास कर रहे हो, हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, तो हम अपना काम कैसे छोड़ दें। तो जहां पर बड़े बड़े तलवार, बड़े बड़े तोप, बड़े बड़े गोले, बड़े बड़े तमंचे काम नहीं करते, वहां पर बुद्धि काम कर लेती है। और जिसके पास बुद्धि है उसके जीवन का विकास निश्चित है। एक बार संतों का विहार चल रहा था सड़क के किनारे। कई बार जब लंबा विहार होता है तो संत थोड़ा रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, और उस समय जो पेड़ की छाया मिली, जैसी व्यवस्था मिली, वहां पर अपना बैठ जाते, पत्थर की चट्टानों पर बैठ जाते। तो वहां पर उस समय महाराज बैठे थे, तो देख रहे थे कि सामने सड़क के पास काम चल रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो महाराज ने बुला लिया, बोले भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो एक इंजीनियर आया, बोले संत जी बस आशीर्वाद दीजिए कि हमारा काम चालू हो जाए। बोले क्या हो गया। बोले इस गांव में लाइट गुल हो गई और कल तक लाइट नहीं आएगी, जनरेटर का तेल खत्म हो गया, और समस्या ये है कि ये पतला तार मुझे इस छोर से उस छोर तक ले जाना है, और यदि तार आज नहीं गया तो बहुत समझ लीजिए एक दिन काम बंद होना मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान है। तो संत बोले अच्छा ये तो मामूली बात है। इंजीनियर बोला अरे आप तो संत बन गए, आपको क्या पता संसार में क्या चलता है, ये मामूली नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। संत ने कहा वह पेड़ के पास में एक गिलहरी घूम रही है, उसको लेके आओ। अरे बोले संत जी हमें क्षमा करो, कुछ हमें दिमाग लगाने दो, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। तो जो इंजीनियर से ही बड़ा बॉस था ना, बोले संत की बात सुनो, बोले गिलहरी लाओ। तो 4-5 समाज के आदमी चालू हो गए, महाराज जी गिलहरी मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जीवों को महाराज पकड़वा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जयनगर में ऐसा है। आदमी की आदत है ना। तो जैसे ही गिलहरी आई, महाराज ने उस इंजीनियर से कहा कौन सा तार है, वो तार लेकर आया। बोले इस गिलहरी की पूंछ में तार बांधो। इंजीनियर बोला महाराज माफ कर दो, क्यों परेशान करने पे लगे हो, वैसी समस्याएं चल रही हैं, हम लोग जान रहे हैं हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बोले बांधो। उन्होंने कहा बांध दिया। बोले हाँ ठीक है। बोले एक काम करो, अब इस गिलहरी को उस होल के अंदर छोड़ दो,
उस गिलहरी को उस होल के अंदर छोड़ दो। उस गिलहरी को जैसे ही छेद के अंदर छोड़ा, गिलहरी ऐसे ऐसे करके निकल गई और सीधा 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच गई जहां पर तार को पहुंचाना था। संत ने गिलहरी से तार का खुलवा दिया और उनका तार वहां तक पहुंच गया। तो जहां बड़े बड़े इंजीनियरों के दिमाग, वैज्ञानिक के दिमाग समाप्त हो जाते हैं, वहां पर दिगंबर संतों के जो दिमाग हैं वह प्रारंभ हो जाते हैं कि 2 मिनट में काम हो गया। तार ही तो पहुंचाना था, लेकिन कैसे पहुंचे? लाइट का इंतजार कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपकी बुद्धि सही दिशा में है तो आपके जीवन का विकास हो जाएगा, और यदि बुद्धि सही दिशा में नहीं है तो आपके जीवन का विनाश हो जाएगा। एक व्यक्ति देख रहा है कि सोदरम जी, कुबेर जी, ईशान जी, अग्निहोत्री, पता नहीं नाना नाना ने कितने सुंदर तरीके से अभिषेक पूजा कर रहे हैं, और एक व्यक्ति करे मंदिर में ऐसे वस्त्र पहन के आते हो, तड़क फड़क के वस्त्र पहन के आते हो। अरे भाई, तू मंदिर का पुजारी है, पूजक है, व्यवस्थापक है कि निरीक्षक है, परीक्षक है? मंदिर में भगवान के भक्त बनकर आओगे कल्याण हो जाएगा, लेकिन मंदिर में निरीक्षक बनकर आओगे तो कल्याण नहीं होगा। आप लोग अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बोलिए, जब आप यहां पर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आप किसको देखते हो? ये तो महाराज के सामने बोलना ही पड़ेगा। क्या होता है? सबसे पहले प्रवेश करने के बाद में आपकी दृष्टि भगवान के पास होना चाहिए, लेकिन इंसान सबसे पहले प्रवेश करता है तो ये देखता है मुझे बैठने की सीट कहां मिलेगी। होता है ना, कई लोगों के साथ, की नहीं होता? बोले ऐसा तो हो जाता है महाराज। अभी 1-2 बातें और बताओगे तो बोलेगा वो भी होता है। तो क्या होता है, आदमी जब डिब्बा लेकर चलता है तो ये देखता है कि मुझे बैठने की सीट कहां मिलेगी, और देखा कि सीट खाली नहीं है तो जो जानकार होता है उससे, आजकल ऐसा कुछ सिस्टम है ना, ऐसा करके सिस्टम चालू करेगा कि मैं आ रही हूं, मैं आ रहा हूं, मुझे बैठा देना, मुझे बैठा लेना। ऐसा मत करो। पहले भगवान के दर्शन की ओर रखो कि भगवान के रूप को निहारो, मारने की सुंदरता निहारो, गुरु का बंधन करो, अपने आप सीट मिल जाएगी। जो आदमी गुरु आशीर्वाद से राजनीति की सीट प्राप्त कर लेता है तो तुम्हें तो यहाँ भगवान के मंदिर में समोषण में तो यहाँ सीट अपने आप मिल जाएगी। और भगवान का समोषण ऐसा होता है कि वहां पर कितने लोग भी आ जाएं, समा जाते हैं। बस कहते हैं एक राजू माही अनेक राजू आता है ना, कैसे वर्णन, त्रिलोक का वर्णन करो, कितना वर्णन है। तो जैनागम क्या कहता है, लेकिन जो स्वयं करता है उसका फल उसको मिलता है, लेकिन अच्छे कार्य का फल पूरे परिवार को मिलता है। यहां पर विधान चल रहा है, ये सोदर बने लोग कहते कि उनके पुत्र, उनके पिता, उनके ससुर, उनके सास सोदर बने हैं। तो ये क्या है, एक व्यक्ति पुण्य कार्य कर रहा है, पूरे समाज को, पूरे धर्म को, पूरे परिवार को धर्म लाभ हो रहा है। तो हमें क्या करना है अपने जीवन में? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।